हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आगे क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, वो गुड मॉर्निंग है। आज वृत्त और त्रिभुज के बारे में देखेंगे कि वृत्त और त्रिभुज में क्या कुछ खासे हैं। पहले थ्योरी करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तरफ त्रिभुज करेंगे, एक तरफ वृत्त। ये त्रिभुज है, त्रिभुज, और इधर वृत्त। ये दोनों ज्योमेट्री के पोर्शन है, और ज्योमेट्री के पोर्शन में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनता है देखिए। स्टार्ट देखिए। त्रिभुज में सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम आपको याद रखना है। त्रिभुज में आपको सबसे पहले याद रखना है थेल्स प्रमेय। तो थेल्स महोदय क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा की यदि समानांतर खींची गई सरल रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये एक त्रिभुज है, इसी के समानांतर एक EF रेखा खींच दी है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे AE बटा में EB बराबर होता है F बटा में FC के। क्या होता है? FC के। तो ये थेल्स प्रमेय हो गया। अब कहीं कहीं क्या करता है, थेल्स का विलोम होता है, एक विलोम होता है। तो विलोम में क्या कहता है कि यदि त्रिभुज की दो भुजा समान अनुपात में विभाजित है, ABCDE है, मतलब AD बटा DB है, बराबर क्या है? AE बटा में EC के। तो मतलब D समानांतर हो जाएगा किसके? BC के। तो ये बात ध्यान रखना है। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यदि एक त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई सरल रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। उल्टा इसका कि यदि भुजा का अनुपात दिया रहे तो रेखाएं समानांतर हो जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव में क्या करेगा कि यदि रेखा दे देगा कि समानांतर है कि नहीं, तो आपको भुजा का अनुपात निकाल लेना है। और थेल्स प्रमेय से यदि क्वेश्चन आता है तो आपको दे देगा, भुजा दे देगा, और ये कंडीशन के द्वारा आप कोई एक भुजा निकाल सकते हैं। इसमें 3 दिया रहेगा, एक का पूछ देगा। तो ये थेल्स से ऐसा है। पाइथागोरस से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो पाइथागोरस में आपको ध्यान रखना है, पाइथागोरस प्रमेय में आपको ध्यान रखना है कि यदि समकोण त्रिभुज में ये ABC है, तो यहां से हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मतलब कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है पाइथागोरस प्रमेय में। उल्टा इसका यदि ये दिया रहेगा तो ये समकोण होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब देखिए, इसमें एक समरूप त्रिभुज, एक होता है समरूप त्रिभुज, इससे काफी इंपॉर्टेंट है समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज में देखिए, पहला जो समरूप त्रिभुज का आता है वो आपको इंपॉर्टेंट है कि किसी भी दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनके भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है। मान लेते हैं कि यहाँ दो त्रिभुज दिया ABC और इधर दे दिया PQR, और ये दोनों क्या है? ABC और समरूप है PQR के, ये समरूप दिया है। तो इसका एरिया जो होगा, इसका जो एरिया होगा ABC बटा में एरिया जो होगा PQR, वो क्या होगा? इस भुजा के वर्ग के समानुपाती होगा। तो AB PQ, फिर क्या होगा? बराबर AC स्क्वायर बटा में AC के सामने PR है तो PR के स्क्वायर, फिर BC बटा में QR के स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी त्रिभुज के, किसी भी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या करेगा, कहीं क्षेत्रफल एक का दे देगा तो दूसरा का पूछ लेगा, कभी भुजा दिया रहेगा तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लेगा, कभी क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा तो भुजा का अनुपात पूछ लेगा। तो भुजा का अनुपात निकालने के लिए आपको क्षेत्रफल दिया रहेगा तो उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा, और जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, सीधा सा है। तो ये इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सूत्र ये हो गया, आपको दूसरा सूत्र ये हो गया, अब तीसरा ये हो गया, और चौथा ये सूत्र होता है। यहाँ के अलावा अब कभी जैसे SS ये सब कभी नहीं आता है। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना ही से आते हैं। वृत्त में देखिए खास क्या है, वृत्त में देखिए
ये जैसे केंद्र है, ये क्या हो गया केंद्र। वृत्त कहते किसको है, एक निश्चित बिंदु से चारों ओर खींची गई बिंदुओं का समुच्चय क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। एक निश्चित बिंदु से ये बहुत सारे बिंदुओं का एक समूह है, तो इसको क्या कह दिए, एक वृत्त नाम दे दिए, और इसको कहेंगे केंद्र। ये केंद्र हो गया केंद्र, और ये इसको ये त्रिज्या कहा जाता है, इसको कहते हैं त्रिज्या। और इसको भी मिला दे तो ये पूरा हो जाता है व्यास, ये हो जाता है व्यास, ये व्यास हो गया। अब देखिए व्यास, यहाँ पे यदि ये केंद्र है, यदि ये इधर मिला देते हैं तो इसका नाम जीवा पड़ा, जीवा। अब ये जीवा खींचते 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 ऐसे ले जाएंगे तो यहाँ सबसे बड़ी जीवा होगी। तो ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहा जाता है, सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहा जाता है, सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहा जाता है। ये सबसे बड़ी जीवा है और इसी को कहेंगे व्यास, और केंद्र और परिधि से मिलाने वाली त्रिज्या हो जाएगा। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, इसमें वृत्त से जो स्पर्श करता है उसको कहते हैं, ये देखिए वृत्त से एक रेखा पर स्पर्श किया तो इसका नाम दिया गया स्पर्श रेखा, इसका नाम दिया गया स्पर्श रेखा। जब वृत्त से सीधा ऐसे पार कर देता है तो उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। इस तरह से आपको इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पता चल रहा होगा कि ये सब आपको ध्यान रखना है कि स्पर्श रेखा किसको कहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है वृत्त के त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो पहला पॉइंट यहां से एक क्वेश्चन बनता है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि बाह्य बिंदु से जो खींचते हैं स्पर्श रेखा वो लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो बाह्य बिंदु से खींची गई रेखा बराबर होती है, बराबर होती है। ये दो बात आप याद रखिए, वृत्त से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो पहला व्यास ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहा जाता है। स्पर्श रेखा मतलब जो वृत्त से स्पर्श करे, प्रतिच्छेदी रेखा जो सीधे पार कर जाए, तो ये सीधे ऐसे आ गया, और त्रिज्या केंद्र ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें छोटे छोटे पॉइंट जो होते हैं वो होता है कि मान लो वृत्त दे दिया ऐसे, ये स्पर्श कर रहा है, एक दूसरे को स्पर्श करे तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। तो देखिए 1 2 और यहाँ से 3, तो ऐसे 3 हो गया। एक वृत्त पर स्पर्श रेखा अनंत खींचा जा सकता है, ये अनंत खींचा जाएगा, जितना पॉइंट उतना स्पर्श रेखा खींचा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दो वृत्त यदि अलग अलग है तो स्पर्श रेखा की 2 खींचा जाएगा, ये एक यहाँ से एक यहाँ से, तो कितना हो गया 4 हो गया। तो एक वृत्त एक दूसरे से अलग होते हैं तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 4 होती है, एक दूसरे से स्पर्श करता है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 होती है। अब एक अंदर से स्पर्श करेगा ऐसे तो एक ही स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, ठीक है, एक ही स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि स्पर्श रेखा इतनी संख्या में खींची जाती है। तो आप फिगर बना लेंगे तो आपको वहां से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आप समझ गए होंगे ये चीजों को, चलते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर और करेंगे, देखेंगे कि कितना प्यारा क्वेश्चन आता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं क्वेश्चन कैसा आता है। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन रहता है, एकदम प्यारा प्यारा क्वेश्चन। देखिए वृत्त से त्रिभुज से क्वेश्चन, देखिए त्रिभुज से क्वेश्चन कैसे है, आकृति दिया हुआ है इस तरह से, DE और ABC दे दिया, और यहां से दिया हुआ है AD बराबर 5। अब ये थेल्स पर में लगाना है, AD बटा में क्या हो जाएगा, DB बराबर AE बटा में EC हो जाएगा।
अब यहाँ AD दिया हुआ है 5, DB दिया हुआ है 6, AE दिया हुआ है 8, EC निकालना है, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। EC बराबर 8 छक 48 बटा में 5, 9 पचे 45, ये बचा कितना 3, 6 पचे 30, 9.6 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। दो समकोणीय त्रिभुज उनके संगत भुजाओं के अनुपात सदैव समान होते हैं, ये किसने कहा था? दो समकोणीय समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा समान होगा दो समान कोणिक त्रिभुजों में। ये सदैव कौन कहा था? ये थेल्स कहा था, न्यूटन कहा था, आर्यभट्ट कहा था कि पाइथागोरस कहा था? तो ये बात थेल्स ने कहा कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगी? समान होगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? देखिए, बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी? ये मान लेते हैं वृत्त है और बाह्य बिंदु ये दिया है, ये दिया है, कितना खींचा गया? देखिए, एक बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा कितना खींचा गया? देखिए यहाँ पे ये लिखा गया है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, और बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा कितनी खींचा जाता है? 2 खींचा जाता है। तो आंसर कितना हो गया? 2। दी गई आकृति में ये पूछा जा रहा है, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, यहां से ऐसे हो गया और ये मिला दिया, यहां पे दिया APO 40 डिग्री, APO 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। OAB निकालना है, OAB ये वाला कोण, OAB। अब आप बताइए, ये देखिए 90 डिग्री, OAB पूछा जा रहा है, OAB की व्हाट होगा? ये पूरा एंगल जो होता ये 90 डिग्री होता, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये 90 हो जाता, पर ऐसा तो नहीं दिया। ये 40 दे दिया, ये 90 दे दिया, तो ये 90 और ये 40 कितना हो गया? 130। कितना बच गया? 50। तो ये देखिए 50 डिग्री का कोण बन गया, ये 50 डिग्री का। इधर से भी ये 50 हो जाएगा। ये दोनों भुजा बराबर है, तो दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो इसको x मान लेते हैं और x मान लेंगे, और टोटल ये कितना हो गया? 100 बराबर कितना लिखेंगे? 180। तो ये 2x बराबर हो गया 80। तो x बराबर कितना हो गया? 40 डिग्री। x बराबर 40 डिग्री हो गया। ठीक है, 90 डिग्री 50 50 100 हो गया एंगल। ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो गया, तो दोनों कोण ये बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया 100, तो 80 बच गया, तो 40 डिग्री 40 डिग्री हो गया। अगला क्वेश्चन दे दिया कि दी गई आकृति में PQ बराबर है R के। देखिए ऐसे क्वेश्चन दे दिया, ये एक वृत्त दे दिया और इसमें ये भुजा दे दिया, और ये PQR त्रिभुज बना दिया, PQR त्रिभुज बना दिया। PQ बराबर PR है, PQ बराबर PR के है। पूछा जा रहा है कि PQR कितना होगा? PQR कितना हो जाएगा? ये पूछा जा रहा है कि कोण कितना हो। ये देखिए O बिंदु है, यहाँ से मतलब कि वृत्त के केंद्र से गुजरा है, ये दोनों बराबर है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, ये कोण बराबर हो जाएंगे। अब ये देखिए 180 होगा, यहाँ पे कोण 180 बना, तो यहाँ परिधि पर कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। ये 90 है, तो ये दोनों कोण का योग x प्लस 90 बराबर 180, तो 2x बराबर 90, x बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। x बराबर 45 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं, काफी आपको आसान लगेगा। तो ये सब क्वेश्चन आपको त्रिभुज और वृत्त से क्वेश्चन इसी टाइप के रहते हैं। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट थेल्स के प्रमेय ध्यान रखना है। पाइथागोरस वृत्त में आपको त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है और बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की बराबर होती है, यह ध्यान रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।